हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? अच्छा और मस्त होंगे। दोस्तों आज हमने लेकर आया है 4.3 लेकर आए हैं, क्लास 9th के चलेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण है जो 4.3 है। 4.3 में दोस्तों आज हम पार्ट 1 और पार्ट 2 लेकर आएंगे। पार्ट 1 चलेंगे और कल पार्ट 2 चलेंगे। पार्ट 1 का मतलब है कि किसका क्वेश्चन बचा हुआ जो शेष रहेंगे उसको हम कल लेकर आएंगे और कल समाप्त करेंगे। इस चैप्टर को आज नहीं समाप्त करेंगे, 1 घंटा से बड़ा कुछ हो जाता, लेकिन 9th क्लास का भी बड़ा नहीं पढ़ा रहे हैं ज़्यादा, इसलिए दोस्तों कह रहा है कि दो चर वाले, दो चर समझते हैं बाबू। दो चर का मतलब कि जो जैसे एक्स वाई है, एक्स वाई है, ई वाई एक्स है ना, तो इसी को दो चर बोलेंगे। अगर जेड भी आ जाता तो 3 चर हो जाता। चर किसको बोलता है? वह चर किसको बोलते हैं? चर उसे बोलते हैं जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। अचर उसे बोलते हैं अचर, माने उसका मान बदलेगा नहीं। जैसे काउंटिंग के जितने भी संख्या होते हैं उन्हें अचर बोलते हैं। तो पहले चर और अचर को समझिए। चर किसको बोलते हैं? तो देखिए बाबू, चर ये है जिसका मान हमेशा बदलते रहेगा, और अचर इसे बोलते हैं काउंटिंग के संख्या जो भी है 1 2 3। इसको कभी 4 को 5 लिख सकते हो, 4 बराबर 5 लिख सकते हैं। ए को मान बी बराबर कर सकते हो। ए बी सी डी का एक बराबर ए बराबर कभी 1 आता है तो कभी 2 आता है, ए बराबर कभी 5 आता है। इस तरीके से आता है, उसे चर बोलते हैं। चर माने हमेशा चलते रहेगा, कुछ ना कुछ बदलते रहेगा। चर का हमेशा मान बदलते रहता है। ए बराबर कभी 1 आता है तो कभी 5 आता है, ए बराबर कभी 4 आता है तो कभी 8 आता है, लेकिन 2 और 4 का मान नहीं बदलता। इसे अचर बोलते हैं। ये बदलेगा नहीं, बदलने वाला बंदा नहीं है, ये बदलने वाले हैं। तो आज एक यही कह रहा था कि दो चर वाले, अब चर समझ गए होंगे, पहला मीनिंग समझ गए होंगे चर क्या है। तो ए और ई जो है एक्स वाई चर है। इसमें दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचना है। आलेख का मतलब कि ऐसे होगा और इस तरीका से जो भी होगा एक्स वाई जेड पर खींचना होगा। तो पहले तो यहां से हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। एक्स और वाई को क्या करेंगे, पहले मान निकालेंगे। तो बाबू कहिएगा कि सर दो गो समीकरण रहता तो एक्स और वाई का मान निकल सकता था, लेकिन एक समीकरण से पॉसिबल है? जी पॉसिबल है। कल बताए थे कि ऐसा समीकरण मिलता है तो आप एक्स या वाई किसी में से एक को मान लीजिए। क्या कर लीजिए? मान लीजिए। मानने के बाद मिल सकते हैं। एक का मानिएगा तो दूसरा ऑलरेडी आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। तो जब यहाँ हल लिखेंगे तो यहाँ मानना होगा, माना कि x बराबर क्या मानना होगा? कुछ भी मान सकती है, या y बराबर भी आप मान सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। x का भी मान सकते हैं, y का भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि x बराबर अगर आप मानते हैं 0, x बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा? x बराबर 0 कर दिए तो यहाँ x प्लस y लिख लीजिए बराबर 0। तो x बराबर बाबू यहाँ 0। चाहे इसको पहले क्या कीजिए कि उधर ले जाइए और बेटर हो जाएगा। ये x है ना, तो x बराबर इधर कर लो 4 माइनस वाई। अब बोलेगा कि सर y को भी कर सकते थे जी, तो 4 माइनस x आता, वही एक को कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो चलिए एक का कर दिए। अब x बराबर क्या रखिए? x बराबर नहीं, अब y बराबर रखिए। जो इधर है ना उसी को वैल्यू मान लीजिए कीजिए, तो ये निकलेगा। तो अब यहाँ y बराबर क्या करेंगे? 0। जब y बराबर 0 किए हैं तो x बराबर क्या आएगा? तो 4 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 4। x बराबर 4 हो गया। जब लिखो, चलो यहाँ लिखते हैं जब y बराबर ये किए थे तब x बराबर, फिर लिखिए जब, कम से कम दो वो मान निकालना ही पड़ता है। जब अब y बराबर क्या कर लेंगे, यहाँ y बराबर 1 रखिए, तो अब x बराबर क्या आएंगे? x बराबर तो 4, y की जगह पर 1 रखना है ना, 1, तो x बराबर क्या आ गया? 3। फिर एक और मान रख लो, जब y बराबर 2 रखते हैं तब x बराबर क्या आएंगे? तो यहाँ 4 और y की जगह पर क्या करना है? 2 रखना है, तो x बराबर क्या हो गया? 2। तो जब x बराबर बाबू 2 आ गए, x बराबर क्या आ गए? 2 आ गए। अब क्या को मान हम निकाल लिए, यहाँ देख लीजिए x बराबर क्या लिखें? y। चलिए यहाँ लिख लीजिए 3 ठो मान निकाल चुके हैं।
यहाँ x करो, यहाँ y करो। तो देखो y बराबर 0 रखे थे तो x बराबर क्या आया था 4। जब y बराबर 1 रखे तो x बराबर क्या आया था 3 आया था। जब y बराबर 2 रखे थे तो x बराबर क्या आया था 2 आया था। आया ना 2। अब इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ भी यही सिखाना है। चलिए ठीक है, इस तरीका से ग्राफ लिखते हैं। इसको बाबू YH बोलते हैं, तो इसको Y डैश बोलते हैं, इसे X डैश बोलते हैं, इसे X बोलते हैं। ठीक है, आइए ग्राफ भी यहाँ सीखना है बारी बारी से, इसीलिए तो इसको 2 पार्ट में बांट दिए हैं कि कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। राइट साइड हैंड को बाबू बोलते हैं X अक्ष और ऊपर वाले को Y, नीचे वाले को Y डैश बोलते हैं और इधर वाले को X डैश बोलते हैं। ठीक है जी। आइए अब ऊपर वाले के साथ लिखेंगे इस तरीका से। तो यहाँ 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 6 7। ठीक है, अब इधर भी उसी तरीका से लिख दो सभी में। ये राइट हैंड वाला जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इधर की जो होंगे ये क्या होंगे, माइनस वाले होंगे। -1 -2 -3 -4 माइनस, क्या कि माइनस में भी निगेटिव ही आंसर आ सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब इसको देखिए x बराबर 4 माने थे, x वाले पहले लिखते थे। x बराबर देखो बाबू 4 है तो y बराबर क्या है 0, तो ये 0 है, सभी के लिए 0, x के लिए भी है y के लिए भी है। तो जब x बराबर 4 है तो y बराबर क्या है 0 है। जब x बराबर बाबू 4 है तो y बराबर क्या है 0, तो x बराबर 4 यहाँ है। ये x अक्ष का है, y अक्ष का है, ऊपर वाले नीचे वाले, और सामने वाले बाएं दाएं जो है x अक्ष है। तो x बराबर 4 है तो 4 करेंगे, y बराबर क्या है 0, तो यही हो गया। ये क्या है 4 और 0 का, तो यहाँ लिख देंगे 4 और 0। अब पहले x का रखते हैं, फिर x बराबर 3 है, y बराबर 1, तो x बराबर देखो 3 ये है, y बराबर क्या है 1 है, तो यहाँ आया। तो ये कितना हो गया 3 1 का। फिर x बराबर 2 है, y बराबर 2 है, तो x बराबर 2 है, y बराबर 2 है, यहाँ देखो आया 2 और 2 का। तो देखो एक यहाँ लाइन है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इस तरीका से है। तो यहाँ से मान लीजिए खींचेंगे लाइन इस तरीका से, स्केल पर अच्छा आएंगे, इस तरीका से इसका क्या होगा ग्राफ बनेगा। यही ग्राफ आपको क्या बोला था कि खींचने के लिए बोला था। ऐसा ही ग्राफ आप कॉपी पर बनाइएगा, बहुत सुंदर ग्राफ बनेगा और इसका मान भी क्या करना है रख देना है। क्या है x बराबर 4 है तो 4 है, y बराबर 0 बाबू तो देखो 0 है। फिर x बराबर कितना है 3 है, x बराबर 3 है, y बराबर क्या है 1 है, तो देखो 1 के सामने लिखें। x बराबर 2 है तो x बराबर 2 है, y बराबर 2 है तो देखो 2 के सामने रखें। इस तरीका से देखो है ना, इस तरीका से रख के ग्राफ खींच देना है और इस तरीका से ग्राफ बनेंगे। ग्राफ भी हम बताएंगे आगे चलकर कि ग्राफ किस टाइप से होते हैं, ग्राफ किस टाइप से होते हैं दोस्तों। आइए इसी का अब 2 हम सोल्व करेंगे। यहाँ क्या करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सेम टू सेम चलना होगा। चलिए आइए 2 को लेकर आते हैं, एकदम आराम आराम से चलना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए 2 के साथ यहाँ 2 लिखेंगे। क्या है x माइनस वाई बराबर क्या है 2 है, तो हल कर रहे हैं तो x बराबर x रखिए, यहाँ क्या करेंगे 2 और y है तो इधर y को ला दीजिए, ये प्लस हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर 2 दिया हुआ था बाबू, तो x को यहीं रखे हैं, x को क्या किए हैं यहीं रखे हैं, तो ये 2 + y हो जाएंगे। चलिए x बड़ा लिख देते हैं, हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, जब x बराबर दिया हुआ है तो y का वैल्यू इधर वाले को ही वैल्यू रख लिया कीजिए, तुरंत सोल्व हो जाते हैं। क्या लिखेंगे कि जब y बराबर क्या है 0, तब अब x बराबर क्या आएगा, तो 2 + 0 है, यहाँ लिख लो, तो क्या आएगा 2 ही आएगा। फिर क्या लिखेंगे, जब y बराबर अब 1 कर लो, तब x बराबर क्या आएगा x है, तो 2 + y की जगह पर 1 है, तो कितना आ जाएगा 2 + 1 3। फिर इनके लिखो जब
जब y बराबर अब 2 कर लो, y बराबर 2, तब अब x बराबर क्या आएगा, तो x बराबर क्या आएगा, तो 2 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 और 2 4 हो गया। चलिए यहाँ दिखा दीजिए, दो पर भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या किए थे, पहले y बराबर 0 रखे थे, 0, तो x बराबर क्या आया था, 2 आया था। जब y बराबर 1 रखे थे तो x बराबर क्या आया था, 3 आया था बाबू। जब y बराबर 2 रखे थे तो अब y बराबर क्या आया था, 4। अब बोलिएगा कि सर आप y को ही मान रहे हैं, बाबू आप x को भी मान सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप x को भी मानकर बना सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। फिर आइए हम इसको ग्राफ बनाते हैं। देखिए यहाँ x का ही मानेंगे, जो इस साइड वाले हैं इसी को मानिए, सुविधा हो रहा है इसलिए माना जा रहा है। चलिए देखिए, ये देखिए बाबू कौन सा ग्राफ है, ये y है, क्या है, y अक्ष है, ये y डैश नीचे है, इधर क्या है, x अक्ष है, और इधर क्या है, x है। तो जब इधर 0 लिखेंगे, इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं होता है। इधर माइनस वाले हैं 1 2 3, माइनस वाले तो ज़्यादा है नहीं, -2 -3 -4, माइनस वाले भी तो कभी कभी मिल सकते हैं, माइनस वाले नहीं ले रहे हैं, आप लोग की सुविधा के लिए, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे सिखाया जाएगा। ग्राफ तो सेम ही बनेगा, माइनस है तो माइनस तरफ ही लिखना होगा। अब यहाँ x बराबर 2 दिया हुआ है तो y बराबर 0, तो देखो बाबू x बराबर 2 है, y बराबर 0 है, y का यही ना है, तो y बराबर 0 यही बन गया। तो यहाँ का ग्राफ बनेगा एक यहाँ, तो क्या है, x बराबर 2 y बराबर 0, पहले 2 को लिखेंगे, फिर x बराबर 3 है, y बराबर 1 है, तो x बराबर देखो 3 ये है, y बराबर देखो ये है 1, इसके सामने ही लिखना है, कर दीजिए क्या है, 3 और 1। x बराबर बाबू 4 है, y बराबर 2 है, x बराबर 4 यहाँ है और y बराबर 2 है, यहाँ कट रहा है ना, कर दिए। किसका है, 4 और 2 का है। देखिए 0 0 देखिए यहाँ आ रहा है, इस टाइप से अब आएगा, आप लोग के कॉपी में बराबर आएंगे, कट जाएंगे, सारे 0 का आ जाएंगे, ग्राफ कॉपी पर कट जाएंगे, ग्राफ कॉपी नहीं ना, बराबर बराबर लाइन नहीं ना हम दे पाए हैं, इसलिए इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन ग्राफ कॉपी पर ये क्या होंगे, एकदम सेम टू सेम कटेंगे, सीधा कटेंगे, टेढ़ा नहीं ग्राफ कॉपी पर आएंगे। बनाने का तरीका यही है, हम ये बताना चाहते हैं सिर्फ आपको, ब्लैक बोर्ड पर मेजर करके हम नहीं ना लिखे हैं, और ग्राफ कॉपी पर एकदम मेजर करके आपको मिलेगा, बराबर बराबर लाइन मिलेंगे, इसलिए सीधा लाइन आएंगे, माने इस टाइप से आपको ग्राफ कटेगा तो सही है। चलिए देखिए, आइए अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 में बाबू y बराबर का आ रहा है कि 3x है, ठीक है। तो जब y बराबर दिया हुआ तो x बराबर मानिए, अभी इस साइड में क्या है, x है, तो x को मान लीजिए। जब x बराबर 0 तब y बराबर क्या आएगा, तो 3 गुने 0, किसी में भी गुना कर लो बाबू, क्या आएगा, 0, तो ये y बराबर 0 आ गया। अब फिर मान लो जब x बराबर 1 तब अब क्या आएगा, तो y 3 गुने 1, तो क्या आ जाएगा बाबू, 3। जब x बराबर 2 करेंगे तब क्या होगा, तो 3 गुने 2 होगा, क्या हो जाएगा, 6। डबा बना दो यहीं पे, देखते हैं दिख रहा है या नहीं, दिखना भी चाहिए ना, नहीं दिख रहा है, चलिए छोड़ दीजिए, वहाँ बनाने की कोई फ़ायदा नहीं है। आइए डब्बा यहीं था, ठीक है, x था, ये y था, x बराबर क्या रखे थे, 0, तो y बराबर क्या आया था, 0 ही आया था, ठीक है। जब x बराबर 1 रखें तो y बराबर क्या आया, 3। जब x बराबर 2 रखें तो y बराबर 6 आया। चलिए ठीक है, इस टाइप से ग्राफ दिखाना है,
चलिए यहाँ तक क्या करते हैं, मिटा देते हैं इसको, 6 तक लेकर चलना है। चलिए इस तरीका से ही बनेंगे। तो आइए देखिए, इधर क्या 0 है, ये ओरिजिन जिसको बोलते हैं, 2। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, इसको वाई अक्ष बताए थे, इसको एक्स बताए हैं, इसको वाई नहीं एक्स ही बताए हैं, लेटा हुआ एक्स है और ऊपर खड़ा जो है वाई है। इधर भी लाइए 1 2 3 4 5 6 7 8। माइनस वाले लिखे या ना लिखे कोई ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते। आइए तो x बराबर 0 तो y बराबर 0, तो यहीं आ गया बाबू, x भी यहाँ ही कट रहा है, y भी कट रहा है, तो यहाँ 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 0 0। फिर x बराबर बाबू 1 है, तो x बराबर 1 है, y बराबर 3, तो x बराबर 1 यही है, y बराबर 3 यहाँ कट रहा है, देखिए, तो लिखेंगे 1 3। इस तरीका से हम दे देते हैं 1 3। फिर देखो बाबू क्या है, x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 होगा, y बराबर 6, तो यहाँ देखो इस टाइप से कटेगा, तो 2 और 6। तो ग्राफ किस टाइप से कट रहा है, अच्छा 2 और 6 है ना, है, चलिए 2 और 6, तो ग्राफ इस टाइप से कटेगा। कॉपी पर एकदम सीधा लाइन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसी टाइप से ग्राफ ये कटेंगे। ग्राफ क्या होंगे, इसी टाइप से बाबू ग्राफ कटेंगे, एकदम क्लियर कट है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस टाइप से ही ग्राफ को क्या करना है, काटना है, तीसरा को कॉपी पर अच्छा कटेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, इसी का 4 है, 4 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसी का 4 हम लेकर आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 4 वहां से मिटा दिए थे। 4 है 3 है 2x प्लस वाई है बाबू, क्या है 2x प्लस वाई। अब बोलिएगा कि सर इसमें तो दोनों एक ही साइड है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, y को ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2x प्लस वाई बराबर 3, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, 2x प्लस वाई बराबर 3, बस इधर को इधर उधर को उधर किए हैं। चलिए आइए देखिए, नहीं तो y को यहीं रख लीजिए 3 और 2x को इधर भेज दीजिए, जब इधर ये 2x आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x। अब मान लीजिए, अब x का वैल्यू मानते रहिए, मानिए कि जब x बराबर 0 आएगा तब y क्या होगा, तब 3 के 3 आएगा, 2 गुने 0 करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा 3। फिर कीजिए, जब x बराबर 1 रखेंगे, तब जब x बराबर 1 रखें तब y बराबर क्या आएगा, तो 3 माइनस 2 गुने 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1। जब x बराबर 2 रखें तब y बराबर क्या होंगे 3 माइनस 2 गुने 2, तो 3 माइनस 2 दूना के 4 माइनस 1 आ गए। देखिए इस बार माइनस 1 यूज हुआ है, तो इस बार क्या करेंगे माइनस 1 को यूज करेंगे, ठीक है। आइए इस ग्राफ को आप मिटा देते हैं, ग्राफ का यूज नहीं है, इसमें यूज होंगे। चलिए यहां लिख देते हैं डब्बा, x और y लिखना होगा। x बराबर क्या पहले माने थे, हाँ x बराबर 0 माने थे, तो y बराबर क्या आया था 3 आया था। जब x बराबर बाबू 1 माने थे तब 1 ही आया था, 1 आया था। जब x बराबर 2 लिए थे तो y बराबर माइनस 1 आया था, इस बार माइनस भी आया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस टाइप से बनाइए, ऐसे ही बनेगा ना। ये ग्राफ बनाने, ग्राफ लिखने के लिए तो सिखा ही दिए हैं। चलिए ये y है, ये x है, ये x डैश है, ये y डैश है, ठीक है। ये 0 है, ओरिजिन है, तो यहाँ क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी लिख लीजिए 1 2 3 4 5, इधर भी माइनस भी लिखना है, इस बार माइनस 2 माइनस 3, क्या कि माइनस 1 है, इधर लिखो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ठीक है लिख लिया।
अब कह रहा है कि x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 यही ना होगा, तो y बराबर 3 है, तो y पर जाओ, यहाँ ऊपर आइएगा, ये हो गया 0 और 3 का, ठीक है। अब x बराबर 1, y बराबर 1, तो x बराबर देखो बाबू 1 यही है, y बराबर 1, तो यहाँ आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 1 का। फिर x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 ये है, y बराबर -1, तो देखो y बराबर -1 नीचे की ओर आएगा इस बार, ये है 2 -1 का। तो देखिए इस टाइप से बन रहे हैं ना, तो ऐसे ही ग्राफ आएगा, इस टाइप से कट करते हुए जाएगा। बोलिए सर आपका तो टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा नहीं होता है बाबू, देखिए ग्राफ कॉपी मेजर किया हुआ है, ठीक है। टेढ़ा आप लोग को कॉपी पर नहीं होंगे, कॉपी पर जब बनाकर हम दिखाएंगे, कोई मैसेज कीजिएगा अगर किसी को डाउट होगा तो हम उसको कॉपी पर बनाकर और दिखाएंगे, बहुत अच्छा से बनाकर हम उन्हें दे देंगे। चलिए क्वेश्चन 1 समाप्त हो गए, क्वेश्चन 2 लेकर आते हैं। चलिए क्वेश्चन 2, तब तक आप लोग क्या कीजिए, इसको लिखिए। कह रहा है कि बिंदु 2 और 14 से होकर 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस समीकरण लिखिए इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों, देखो बाबू इसको समझो पहले। इसमें पहले देखिए कि ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है ये क्वेश्चन या नहीं। पहले इसमें लिखा हुआ रहता है कि ग्राफ बनाने के लिए बोला जा रहा है या नहीं। तो देखिए बाबू बिंदु 2 और 14 से, माने x का वैल्यू होगा, ये और y का होगा। कह रहा है कि बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाले दो रेखाओं के समीकरण लिखकर बताइए। दो समीकरण आप लिखिए और इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्या होगा। चलिए बात अच्छा है, इसमें ग्राफ नहीं बनाना है। ग्राफ क्या करना है, नहीं बनाना है। चलिए आइए देखते हैं। तो देखो बाबू यहां क्या करेंगे, x बराबर क्या दिया हुआ, पहले हल लिखेंगे। तो x बराबर क्या है, x बराबर 2 है, तो y बराबर कितना है 14। y बराबर कितना है 14। x बराबर 2 है तो y बराबर कितना है 14 है ना। तो अब x बराबर 2 और y बराबर 14 दिया हुआ है। ये पहले वाला x होता है, बाद वाले y होते हैं। अब x और y को क्या करेंगे, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएंगे, बोलिएगा कि सर 16। तो जोड़िए एक बार, x प्लस y बराबर कितना हो जाएंगे 16। x बराबर 2 और y बराबर 14, 14 2 16 ना गए। तो ये पहला समीकरण। आपको दो बोला है कि दो समीकरण बताइए कि बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए इस प्रकार, और कितनी रेखा हो सकती है, ठीक है। अब दूसरा में देखिए y जो है, y से कितना दुगुना है, दुगुना है। अगर x मान लीजिए
अगर इसको y जो है ये तो ऑलरेडी दुगना है ना, तो y को बराबर करना होगा तो x को क्या करना होगा, 7 से गुना, तो 7 होगा ना, 7 से क्या करना होगा, गुना करनाएंगे तब ना ये बराबर होंगे। बराबर अगर इसको करना होगा तो 7 x को क्या करना होगा, 2 से गुना। तो ये मान लीजिए कि y 2 है तो ये 7 होगा, तो क्या हो जाएगा, 7 में 14, ये भी क्या है 14। तो इसको क्या होगा, 7 से गुना करना होगा। क्या करना होगा, गुना। क्यों गुना करना होगा, ये समीकरण सेकंड हो गया और समीकरण 2 ही मांगा गया था, क्योंकि 14 है, y 14 है तो x को दुगना करना होगा ना। इसको क्या करना है, 7 गुना है ना, तो x को क्या करेंगे, अगर y अकेले 14 है तो इसको क्या करना होगा, x है, x को मान 2 है, 2 में क्या करेंगे 7, तो x का 7 से गुना करेंगे तो कहा जाएगा 14, दोनों कहा जाएंगे बराबर। तो ऐसा बहुत कहा कि कितने समीकरण हो सकते हैं, तो ऐसा बहुत समीकरण हो सकते हैं। क्या होंगे, ऐसा बहुत समीकरण हो सकता है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। x का वैल्यू रख दो यहाँ, देखिए y बराबर 14 और 7 और x की जगह कितना है 2, तो आना गया 14 बराबर 14। यही तो दिखा रहे थे कि y बराबर 7x भी एक समीकरण हो सकते हैं। 2 ही समीकरण इसमें दिखाना था। तो लिखेंगे कि बिंदु लिखेंगे, बिंदु 2 14 से होकर बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली रेखाएं बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली रेखाएं अनंत हो सकती है। क्या हो सकती है, अनंत हो सकती है, क्या हो सकती है, बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली रेखाएं अनंत हो सकती है। इस तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं होने चाहिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर थ्योरी के साथ, क्वेश्चन थ्योरी के लेकर आते हैं। एकदम आराम से पढ़ाएंगे, समझाते हुए पढ़ाएंगे और धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन थ्योरी कह रहा है कि यदि बिंदु 3 4 समीकरण समीकरण 3y ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, इसमें कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन एकदम इजी है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट किंतु परंतु नहीं है। कह रहा है कि यदि बिंदु 3 और 4 से समीकरण 3x प्लस, समीकरण ये दिया हुआ है कि आलेख पर स्थित है, आलेख किस तरीका पर, इसको स्थित बनाना नहीं है, ये बता रहा है कि इस पर ये स्थित है, इस आलेख पर है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बाबू देखिए x और y और ये 3 ही को आचरना है, 3 ही को ना है जो चर है, और 3 को चर में 2 को चर का जब मान दे ही दिया तो तीसरा चर का मान आप रूपी निकल जाएंगे। 3 चर में 2 चर का अगर मान आपके पास दिया हुआ है तो दूसरा तो ऑलरेडी क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो कहा है देखिए x बराबर यहाँ क्या है 3 और y बराबर ये, तो यहाँ से लिख लीजिए कि x बराबर 3 है, y बराबर 4 है। समीकरण ये है, इसको कुछ नहीं करना है। समीकरण क्या दिया हुआ, 3y बराबर ax प्लस 7 है। तो देखिए y की जगह पर 4 है तो यहाँ लिख दीजिए 3 प्लस y की जगह पर 4, a है, x की जगह पर क्या है 3 है, तो 3 प्लस 7, तो यहाँ कर लीजिए 4 तिहाई 12, 3a प्लस 7। अब 7 को इधर लाइए बाबू, तो ये 12, 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 3a, क्या आ जाएगा, 12 में से 7 गया
तो 5 बराबर 3a हो जाएगा ना। तो 3a तो a बराबर हो जाएगा, ये 5 है, 5 ही रह जाएगा, बट ये 3 जो है ये भागा में यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3। तो a बराबर यही तो था 5/3। a का मान क्या था 5/3। यही 3 क्वेश्चन का आंसर है। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5/3। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 के साथ आते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, टाइम है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि एक नगर में, हाँ क्वेश्चन बड़ा है। आइए, एक नगर में टैक्सी का किराया, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर पहले किलोमीटर जो है का किराया, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, 8 रुपया है। और उसके बाद की दूरी, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर, प्रति माने प्रत्येक किलोमीटर, प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। क्या है? 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, x किलोमीटर है, तय की गई दूरी x किलोमीटर है, और कुल किराया y रुपया हो, तो इसका रैखिक समीकरण लिखिए। इसका रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। मैंने इसको ग्राफ बनाना है और लिखिए और उसका आलेख खींचिए। ठीक है, इसको ग्राफ बनाकर दिखाना है। पहले तो समझेंगे कि कह रहा है दोस्तों, इसमें देखिए कह रहा है कि एक नगर है, उसमें टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। ठीक है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया। अगर 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको किराया 8 रुपया देना होगा।
क्या करना होगा, 8 रुपया देना होगा। और उसके बाद दूरी के लिए कह रहा है कि प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपया है। उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाइएगा तो किराया आपको 5 रुपया देना होगा। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, आप जितना तय किए हैं ना वो टोटल x किलोमीटर तय किए हैं। कितना कह रहा है कि यदि तय की गई कुल दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपया है हो, तो इसका रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है, देखिए रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख भी बनाइए, ग्राफ बनाना है। तो देखिए कह रहा है यहाँ तो कह ही दिया कि तू यदि तय की गई दूरी, तो लिखेंगे यदि दिया गया है, दिया गया तो है ही, दिया गया है क्या है, कुल दूरी, कुल दूरी है x किलोमीटर और कुल किराया क्या है, कुल किराया भी दे दिया है कि y किलोमीटर है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपया है। किलोमीटर में रुपया थोड़े होता है जी, y रुपया है। कुल किराया y रुपया, माने जितना भी गया होगा कुल किराया y रुपया होगा और कुल दूरी कह रहा है कि हम 100 किलोमीटर गए हैं। तो आइए न प्रश्न से करते हैं हल, इसको लिखते हैं यहाँ प्रश्न से। तो मान लीजिए प्रश्न से किए, तो ये तो बोल रहा है कि हम y किलोमीटर क्या गया, y पूरा पैसा जो लिए है y रुपया लिए हैं, y रुपया लिए हैं, पूरा रुपया ही कुल किराया y रुपया हो गया। अभी दूरी कितना चला है, x किलोमीटर, और कह रहा है कि हम 1 किलोमीटर चलेंगे। चलिए हम 1 किलोमीटर इसको यहाँ चल गए। जब 1 किलोमीटर चलते हैं तो इसको कह रहा है कि हमको 8 रुपया दीजिए। कह रहा है कि पहले किलोमीटर के 8 रुपया, तो पहला किलोमीटर जब चले तो यहाँ 8 रुपया देना होगा। 1 किलोमीटर चल गए, क्या हुआ, 1 किलोमीटर बाबू चल गए, बाद बाकी कितना है, जब इसमें से 1 किलोमीटर चले हैं तो x में से 1 घटा दीजिए। 1 किलोमीटर यहाँ चल न गए जी, तो इसमें से घटा देंगे तो बचा शेष दूरी कितना बचा हुआ है, x माइनस 1 किलोमीटर। तो x माइनस 1 शेष दूरी ये है। जब 1 किलोमीटर अब चले 8 रुपये किराया दे दिए, तो इतना रुपया तो हम दे दिए। अब टोटल दूरी x चले थे, x में से 1 घटा देंगे 1 किलोमीटर, तो शेष दूरी अब ये बचा। और शेष दूरी को हम कह रहे हैं कि अतिरिक्त किराया 5 रुपया है, तो यहाँ आप कह देंगे 5 रुपया। समझ में आ गया होगा। हमें लगता है कि हमारे विद्यार्थी को समझ क्वेश्चन आ गए होंगे। क्या कि दिया गया था कुल दूरी x किलोमीटर, हम टोटल 100 किलोमीटर चले थे और कुल किराया y रुपया ले रहे थे, तो हम y रुपया ले लिए। अब कह रहा था कि अगर 1 किलोमीटर चलिएगा तो 8 रुपया देंगे और उसके बाद आपको 5 रुपया देना होगा। और कुल दूरी देखिए x बाबू चले थे, तो x में से 1 के तो एक भाड़ा, हम 1 किलोमीटर का भाड़ा तो 1 रुपया 8 रुपया दे दिए थे। तो अब 1 में से क्या करेंगे, जितना भी हम दूरी x चले हैं उसमें से हमको क्या करना होगा, घटा लेना होगा। हम घटा लेंगे, क्या किए, टोटल हम दूरी x चले थे, 1 किलोमीटर का तो भाड़ा दे दिए हैं, तो अब टोटल फिर इसको थोड़े भाड़ा देंगे, एक माइनस करके ना देंगे 1 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर दिए 5, तो यही 5 से क्या किए, गुना किए। अब इसको सोल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो 5x और इसको गुना करेंगे तो -5, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 5 घटेगा तो 3 + 5x। अब यहाँ आप जान गए होंगे कि आगे ऐसा कंडीशन आने के बाद हम क्या करते थे, किसी का एक का वैल्यू मान लेते थे। तो जो ये साइड होते हैं बाबू, इसी को तो वैल्यू मानते थे। तो मान लीजिए ना कि जब चलिए नहीं मान लेते हैं, जब अब x बराबर हम 0 करते हैं, इसको x बराबर 0 करेंगे, x बराबर क्या करेंगे 0, तब y बराबर क्या आएंगे, y बराबर क्या आएंगे, देखिए 3 + 5 × 0, तो कहाँ आ जाएंगे 3 + 0 बराबर 3 हो जाएंगे। फिर करेंगे जब x बराबर, अब क्या कर लीजिएंगे 1 रख लीजिए 1, तब क्या होगा, हाँ कहाँ है y, हाँ तो तब y बराबर क्या आएंगे, तो y बराबर आएंगे सर 3 + 5 × 1, तो 3 + 5 क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब फिर एक और मान लीजिए, जब x बराबर, अब माइनस में मानते हैं क्योंकि ज़्यादा हो जा रहे हैं ना, चलिए -1 मानेंगे, तब क्या हो जाएंगे y बराबर 8 + 5 × -1, गुना करेंगे तो देखिए 8
और प्लस माइनस माइनस 5 तो हो जाएगा 3। अब यहाँ डब्बा बना लेंगे। चलिए डब्बा बन गया। इस तरीक़ा से हम क्या करते थे, यहाँ डब्बा बनाते थे और डब्बा यहाँ क्या किए बना लिए। तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। अब x बराबर 0 रखे थे तो y बराबर क्या आया था, 3 आया था। जब x बराबर 1 रखे हैं तो y बराबर 8 आया था। जब x बराबर -1 रखे हैं तो y बराबर भी 3 आया है। चलिए देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। इस तरीक़े से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमको जाना है, इसलिए छोटा छोटा इस बार लिख दिए। 8 तक हमको जाना था ना y का मान। x का मान कहाँ तक है, इसका तो मान बहुत कम है। चलिए 1, तो इसी के अनुसार लिखा जाता है 3 4 5 6। चलिए y है, x है, इधर जो भी होंगे x डैश होंगे, इधर क्या होंगे y डैश। यहाँ लिखेंगे 0 -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ -1 लिखेंगे, -2 -3 -4 -5। चलिए यहाँ तक लिख दिए। अब x बराबर 0 तो y बराबर 3। x बराबर बाबू 0 यहीं है, y के लिए भी 0 यहीं होते हैं, x के लिए भी। तो y बराबर 3 पर जाना, 3 पर यहाँ आ गए। तो यहाँ हो जाएगा 0 और 3 का। फिर x बराबर 1 है, x बराबर 1, y बराबर 8 है तो ऊपर आई 8, यहाँ आना होगा इसके सामने। तो 0 और 8 है, यहाँ है। फिर x बराबर -1 है, x बराबर -1 तो इधर है। x बराबर y बराबर 3 है तो आइए इधर इस तरीक़ा से आपको क्या करना होगा, 3 पर आना होगा। तो ये हो जाएगा -1 3। तो ये कैसे बनेगा, x बराबर क्या है 0 तो ठीक है, y बराबर 3 है, y बराबर 3 है। तो ये देखिए बाबू ग्राफ इस टाइप से बनेंगे। क्या होंगे, ग्राफ इस टाइप से बनेंगे, क्योंकि ये 0 और 3 के थे। तो ग्राफ आपको भी क्या करना होगा, इस टाइप पर बनाना होगा। तो कह रहा था कि उसका आलेख खींचे, आलेख कहाँ हो गया, खींचा गए। और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 में टाइम लगेंगे, कल फिर क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। इसका आलेख खींच लीजिए इस टाइप से। चलिए 8 क्वेश्चन है तो टोटल 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज 4 क्वेश्चन तक ही हम क्या करते हैं, बनाते हैं, और 5 क्वेश्चन 6 7 8 कल समाप्त करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गए 9th क्लास का। तो जो भी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगते हैं तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फुल वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पर होते हैं और हम 9th क्लास का बहुत अच्छे से NCERT को हम 3 मंथ के अंदर समाप्त करेंगे। 9th 10th वाले जो भी बच्चे भी वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें। पेरेंट्स देखते होंगे तो वीडियो को शेयर करें अपने बच्चों, पेरेंट जो भी रिलेटेड बच्चे होंगे उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएंगे। वीडियो एकदम सरल भाषा में होते हैं, गांव की भाषा में होते हैं। हमारा मिशन है कि गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचाना। हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग भी अपना कार्य करें। और वीडियो को शेयर करने में क्या किसी को जाता है, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो आगे सभी बच्चों तक पहुंच सके। इसलिए आप लोग को धन्यवाद। हम मिलते हैं अब कल पार्ट 2 लेकर कल आएंगे एक्सरसाइज 4.3 के साथ। मिलेंगे दोस्तों, आज यहीं तक है। धन्यवाद।